कि शंकर तू अपनी मंजिल से बहुत दूर निकल आया है। उस वक्त मैं तुम्हारी दिव्य मूर्ति को होठों से लगा लेता था। मैं दिल ही दिल में तुमसे क्षमा की भीख मांगा करता था कमल। एक अकेला भटका हुआ इंसान इसके सिवा और कर भी क्या सकता है। और फिर जब मैं अपना सब कुछ खो चुका था, तब अचानक तुम सुबह के सितारे की तरह मेरे खंडरों में आकर झांकने लगी। उस दिन जब मैंने तुम्हें उस मूर्ति को सीने से लगाए हुए देखा, तो मैंने तुम्हें फौरन पहचान लिया कमल। और मुझे यूं लगा कि जैसे बस करो, अब गुजरी हुई बातों को ना दोहराओ। ठीक है, गुजरी हुई बातों को दोहराने से फायदा भी क्या है, जबकि आने वाले दिन हमारे। अब मैंने तुम्हें पा लिया है कमल। तुम्हारा आना मुझे यूं लगता है जैसे खुद गंगा किसी पापी के घर चली गई। अब मुझे कोई डर नहीं है कमल। कमल मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे कहो कि चलो शंकर, हम दोनों दूर कहीं जाकर एक नई पवित्र दुनिया बसाएं। नदी प्यासे के पास आकर सूख नहीं जाया करती कमल। मेरे करीब आओ। नहीं, तो क्या तुम मुझे फिर इस गुनाहों की दुनिया में अकेला छोड़कर खुद किसी पत्थर की बनी हुई चार दीवारी में बंद हो जाना चाहती हो? सोचो तो कमल, तुम्हारे बगैर ये जिंदगी कितनी वीरान हो जाएगी। एक ऐसी रूह जो तुमसे प्यार करती है और जिससे तुम खुद भी प्यार किया करती थी, उसे इस तरह न ठुकराओ कमल। एक गुनाहगार जिसे तुम इंसान बना सकती हो, उसे इस तरह शैतान के हवाले न करो। वो फिर कभी इंसान नहीं बन सकेगा कमल। भगवान आपको सद्बुद्धि देंगे, वही आपको बचाएंगे। भगवान मुझे बचाएंगे और तुम? मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। कमल, वो हाथ जो किसी की प्रार्थना के लिए उठ सकते हैं, किसी गिरते हुए इंसान को थाम भी सकते हैं कमल। धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। तो क्या तुम्हारा धर्म यही है कि कीचड़ में गिरे हुए इंसान को तुम सिर्फ इसलिए नहीं उठाती कि तुम्हारे सफेद कपड़े खराब हो जाएंगे? तुमने तो प्यार किया है कमल। तुम खुद गर्ज औरतों की तरह दुनिया की लोग लाए से क्यों डरने लगी हो? एक बार अपने दिल से तो पूछो, क्या तुम्हारा दिल तुम्हें कुछ नहीं कहता कमल? मैं दिल की बात नहीं सुनूंगी। वो तो आपके प्यार में पागल है। मुझे सबका इम्तिहान न लीजिए, मुझे जान दीजिए। अब भी जाना चाहती हो कमल? हाँ। तो जाओ। मैं अगर इस वक्त चाहूं तो तुम्हें जबरदस्ती भी रोक सकता हूं, मगर इससे मुझे सिर्फ तुम्हारा जिस्म मिलेगा कमल। तुम्हारी आत्मा नहीं मिलेगी। और खाली पिंजरा में ले जाना नहीं चाहता। खाली जिस्म तो मुझे बहुत मिलेगा कमल। कमल, अगर तुम्हारी आत्मा में मेरे लिए प्यार नहीं है तो चली जाओ यहां से, और फिर कभी मुझे याद न करना। मेरे गुनाहों पर पशेमानी न होना कमल। भगवान तुम्हें शांति दे। मत जाओ कमल, कमल मत जाओ। मत जाओ कमल, मत जाओ कमल। कमल मत जाओ, कमल मत जाओ, मत जाओ कमल।
कहाँ मेरे जीवन सहारे, तुम्हें दिल पुकारे, तुम्हें दिल पुकारे। बहाते हैं आंसू जुदाई में तेरी, ये अरमां बेचारे, ये अरमां बेचारे। कहाँ हो कहाँ मेरे जीवन सहारे, तुम्हें दिल पुकारे, तुम्हें। क्या बात है बोनस की। पेशावर में लेजेंडरी अदाकार दिलीप कुमार की 92वीं सालगिरह मनाई गई। देखिए नामान खान की रिपोर्ट। और ये मौसम हसीन, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। देवदास और मुगल आजम जैसी कई सुपरहिट फिल्मों की हीरो और बरसगीर के लेजेंडरी अदाकार दिलीप कुमार की 92वीं सालगिरह पेशावर में मनाई गई, जिसका एहतमाम सूबाई महकमा सियाहत और सकाफत ने प्रेस क्लब में कर रखा था। इस मौके पर केक काटा गया, जबकि दिलीप कुमार की अहलिया साहिरा बानो ने टेलीफोन पर मद्दाहों को खुशखबरी सुनाई कि दिलीप कुमार की सेहत अब बेहतर है और इन्हें अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया है। अच्छी है, जब तो अस्पताल से माशाल्लाह घर आए हैं और अब उनको काफी आराम करने की जरूरत होगी कि अल्लाह पाक जो पूरी तरह से शिफा देनी है, अल्लाह पाक बिल्कुल खैर और खैरियत रखे। सालगिरह में शरीक फन्नो सकाफत से वाबस्ता अफराद ने दिलीप कुमार से होने वाली मुलाकातों के बारे में मद्दाहों को आगाह किया और उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। देख रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ बेटे, दुश्मनों की चाल। जिन बच्चों को अपने हाथों से पाला, उनके हाथों में बंदूक दे दी उन्होंने, हमारे ही सीनों पर गोली चलाने के लिए। तकरीब में सूबाई मुशीर बराइकिल सकाफत अमजद आफरीदी ने दिलीप कुमार के घर को म्यूजियम का दर्जा देने का ऐलान किया। मैं आपको खुशखबरी देता चलूं कि हम दिलीप कुमार साहब के घर को न सिर्फ महफूज कर रहे हैं, बल्कि बहुत जल्द इसको खरीद कर सरकारी तहवील में ले रहे हैं। सालगिरह की तकरीब में पेशावर के उभरते गुलकार शोएब ने दिलीप कुमार पर फिल्माए गए गानों को गुनगुनाकर हाजरीन से खूब दाद वसूल की। चाहे तू आए ना आए, हम करेंगे इंतजार। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ नौमान खान, जी न्यूज पेशावर। एंटरटेनमेंट में सबसे पहले बात करेंगे लिविंग लेजेंड दिलीप कुमार की। आज इनकी 93rd यानी 93वीं सालगिरह है। इन्होंने 6 दहाइयों तक अपनी मुनफरिद और मशहूर कुन अदाकारी से शायकीन के दिल को लुभाए रखा है। हैप्पी बर्थडे टू यू दिलीप जी। इनकी सालगिरह के दिन की मुनासिबत से एक खुसूसी रिपोर्ट हमने तैयार की है, आप भी देखिए। अदाकारों का अदाकार दिलीप कुमार 11 दिसंबर 1922 में पेशावर के एक फल फरोश के घर में पैदाइश हुई। 11 बहन भाइयों में 5वें नंबर पर थे। खानी बाजार के मोहल्ला खुदाबाद में बचपन गुजारने वाले यूसुफ खान फितरी तौर पर शर्मीले मगर रोमान पसंद थे। बचपन में पेशावर के एक चरवाहे की बेटी कलसूम से इश्क हुआ। दिलीप कुमार ने इस हुस्न बेमिसल की बकरियां भी चराईं। कलसूम ने यूसुफ को दरख्तों पर चढ़ना, बेर और आम तोड़ना भी सिखाया। घुंघटा मुख पर डार के, नैनन में गजरा लगा के, रे मधुबन में राधिका नाचे रे। 1940 में यूसुफ खान के वालिद सरवर खान पेशावर से बम्बे मुंतकिल हो गए और क्रीफोर्ड मार्केट में फल फरोशी शुरू की। यूसुफ खान ने इसी मार्केट में चाय का खोखा खोलने के लिए कारपोरेशन को दरखास्त दी। दिलीप 1940 से पहले पूना के एक फिल्म स्टूडियो की कैंटीन पर बर्तन भी धोते रहे। दिलीप ने आर्मी डांस हॉल के बाहर स्नैक्स भी बेचे। तेरी धूपी है हर बार,
तू छोड़ गई मेरा साथ पता, फिर तेरा मेरा प्यार क्या, फिर तेरा मेरा। 1942 में यूसुफ खान की नैनीताल में मुलाकात हुई उस जमाने की सफ़े अव्वल की हीरोइन देविका रानी से। देविका रानी ने यूसुफ खान की दुनिया ही बदल दी। हिंदी अदीब भगवती चरण वर्मा की मुशावरत से देविका ने रखा यूसुफ खान का नाम दिलीप कुमार। देविका रानी इस खूबरू पठान नौजवान में गैर मामूली दिलचस्पी ले रही थी। 1944 में दिलीप कुमार की पहली फिल्म ज्वार भाटा रिलीज हुई, जो बुरी तरह फ्लॉप हो गई। 2 अगली फिल्मों का हश्र भी ऐसा ही हुआ। दिलीप कुमार गुज़र औकात के लिए फिर चाय का खोखा खोलने वाले थे कि शौकत हुसैन रिजवी ने नूर जहान के साथ फिल्म जुगनू में कास्ट कर लिया। जुगनू रिलीज हुई और यूसुफ खान हमेशा हमेशा के लिए दिलीप कुमार बन गए। वो 500 रुपए महाना लेने वाले बड़े सगीर के पहले अदाकार थे। उनके हम असर राज कपूर उस वक्त 150 रुपए महाना ले रहे थे। 26 अगस्त 1948 को उस वक्त के भारतीय वजीर दाखिला मरार जी देसाई ने जुगनू पर पाबंदी लगवा दी। जुगनू पर इल्जाम था नौजवान नस्ल को बिगाड़ने का। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। दिलीप कुमार और मधुबाला का इश्क बड़े सगीर की फिल्मी तारीख का एक नाकाबिले फरामोश बाब तो है, लेकिन कामनी कौशल और वजंती माला के साथ भी दिलीप की मोहब्बतों के चर्चे रहे। मधुबाला ने दिलीप की रफाकत में अपनी रूह को तलाश किया। दिलीप कुमार अपने जज्बातीपन और रोमानवी हाले से अपनी हर हीरोइन को हिप्नोटाइज कर लेते थे। दिलीप ने बिलाखिर शादी की अपने सियादी उम्र की सायरा बानो से, और फिर इस शादी के 15 बरस बाद 30 मई 1980 में दिलीप ने सबसे चोरी दूसरी शादी कर ली, हैदराबादी खातून आसमा से। आसमा तलाक याफ्ता और 3 बच्चों की माँ थी। ये शादी चली 3 बरस तक। खावर नईम हाशमी, जियो न्यूज, लाहौर। एंटरटेनमेंट की रंगारंग दुनिया से किया पागल गया तुम्हारा रेडियो। अब मैं संगीतकार कैसे बनूंगा? बंसी, संगीतकार तबले और हारमोनियम के मोहताज नहीं होते। तानसेन ने तो कभी हारमोनियम देखा ही नहीं था। अगर यही बात होती तो जितने हारमोनियम बनाने वाले हैं ना, सबसे बढ़िया संगीतकार होते। बंसी, संगीतकार तो वो है कि जिस चीज को छू ले वही साज बन जाए। हाँ, हाँ। मैं बताऊं? हाँ बताओ। ये तो कमाल की बात की है। मुझे कहते हैं कल्लू कव्वाल के तेरा मेरा।
मैं? फरमाइए। क्या वाकई तुम्हें अब इस फूल में खुशबू नहीं मालूम होती? बात ये नीना कि मुझे नजला हो गया। सुनो, आज शाम को शीला की पार्टी में भी तो जाना है। किस वक्त? 5 बजे। 5 बजे? बुरा ना मानना, मैं माता जी से मिलने जा रहा हूँ और वहां से 5 बजे टेनिस खेलने चला जाऊंगा। तुम ऐसा करना कि शाम को दिलीप के साथ पार्टी में चली जाना। बताइए, एक बच्चा भी हो गया मगर अंदाज अभी तक वही है। बेचारा शौहर कब तक ये अदाएं सहता रहेगा? कोई आशिक हो तो एक बात भी है। राजन, मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझसे? कहिए। किस सोच में पड़ गए? कह डालिए। ये फूल सिर्फ आप पर ही खिलता है राजन बाबू। जी आप तो तकल्लुफ करते हैं। दिलीप साहब, मुझसे ज्यादा ये आप पर सजता है। ये मेरी सजावट नहीं, आपकी नजर का धोखा। मैं आज यहां से जा रहा हूं राजन बाबू, मगर जाने से पहले ये गलतफहमी दूर कर देना चाहता था। पुजारी जो फूल एक बार अपने देवता पर चढ़ा देता है, वो फूल वो फिर कभी किसी और पर नहीं चढ़ा सकता। छोड़िए, क्या रखा है इन बातों में। करूं। और अब वो पुजारी ही कहाँ है? पहली बात यह कि ये दिलीप कुमार नाम कैसे आपने अपनाया और क्यों अपनाया? हकीकत बताऊं? जी हाँ। ये पिटाई के डर से मैंने ये नाम रखा। पिटाई? हाँ। मेरे वालिद क़िबला मरहूम अल्लाह उनको बख्शे, वो फिल्मों के सख्त मुखालिफ थे और उनके अजीज़ दोस्त एक लाला बशीशरनाथ थे, जिनके साहबजादे पृथ्वीराज कपूर भी फिल्म एक्टिंग किया करते थे। और वो अक्सर बशीशरनाथ जी से बड़ी शिकायत करते थे कि तुमने ये क्या कर रखा है कि तुम्हारा इतना नौजवान और सेहतमंद लड़का देखो ये क्या काम करता है। तो मैं जब फिल्म में आया तो मुझे वो तनकीद और वो पठान आदमी से गुस्सावर तबीयत थी उनकी, खौफ भी था कि ये जब इनको मालूम होगा तो नाराज़ बहुत होंगे। और उस वक्त 2-3 नाम सामने रखे गए कि यूसुफ खान नाम रखा जाए या दिलीप कुमार रखा जाए या वासुदेव रखा जाए। तो मैंने अपनी ज़ाती तौर से कहा कि यूसुफ खान मत रखिए और जो आपके दिल में आए आप नाम रख दीजिए। तो बाद में कुछ कोई 2-3 महीने के बाद जब मैंने अपना खुद इश्तिहार में नाम देखा तो मुझे मालूम हुआ कि मेरा नाम दिलीप कुमार तजवीज़ किया गया। और बेतहाशा फिल्में तैयार होती हैं।
अपडेट्स का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं अजब दुकान के गजब पकवान की। दिलीप कुमार खुद तो बरसों पहले पेशावर से मुंबई कूच कर गए, लेकिन मोहम्मद दीन की शक्ल में एक और दिलीप कुमार पेशावर में छोड़ गए, जिनके नाम के पकौड़े की तरह मशहूर हैं। सफीरुल्लाह की रिपोर्ट। हमें डर है हम खो न जाए कहीं। पेशावर के 75 साला मोहम्मद दीन को दिलीप कुमार से इतना प्यार है कि उनका नाम ही दिलीप कुमार पड़ गया। मोहम्मद दीन उर्फ दिलीप कुमार ने 35 बरस पहले अपनी पकौड़ों की दुकान भी दिलीप कुमार के नाम से मंसूब कर दी। पेशावर में दिलीप कुमार के घर में उनकी कोई निशानी तो नहीं, लेकिन मोहम्मद दीन की दुकान दिलीप की यादों से सजी हुई है। अब बीमार है तो हम तो दुआ करते हैं खुदा उसको सलामत रखे, हमारा नाम भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। दिलीप पकौड़ा फरोश की दुकान पर आलू, बैंगन, प्याज और सब्ज मिर्च के अलावा मुख्तलिफ इकसाम के पकौड़े तले जाते हैं। क्या आप देसी घी के भी खाएंगे मगर वो मज़ा नहीं होगा जो इसका मज़ा होगा। ये दिलीप कुमार के पकौड़ों की लज्जत ही है जो दूर दराज से लोगों को यहाँ आने पर मजबूर कर देती है। 20-25 साल से मैं ले रहा हूँ यहाँ से पकौड़े। इनके पे एक तो ये बात है कि मसाले ये खालिस इस्तेमाल करते हैं। ये पकौड़े बहुत लजीज होते हैं, इसलिए हम लोग इसे लेने आते हैं। हंसते मुस्कुराते दिलीप कुमार की तरह मोहम्मद दीन की खुशमिजाजी भी लोगों का दिल जीत लेती है। तमन्ना हो माजी के झरोंकों में झांकने और कुछ लजीज पकवान खाने की, तो फिर आना चाहिए दिलीप पकौड़ा फरोश की दुकान पर, जहां न सिर्फ आपकी यादें ताज़ा होंगी एक लीजेंड अदाकार से मुताल्लिक, बल्कि खाने को मिलेंगे करारेदार पकौड़े भी। कैमरामैन हामिद शहजाद के साथ सफीरुल्लाह, दुनिया डेस्क।